अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हमारा मौजू बहस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा को खत लिख दिया। इन्होंने अपने खत में कहा, अस्सलाम वालेकुम डियर सिकंदर राजा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा को लिखे गए खत में आज या कल मुलाकात करने की दावत दी गई है। आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहवील किया था। सदर आइन आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली की आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहलील की तारीख 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मुद्दआ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय पाई जा सके। याद रहे कि साबिका वज़ीर शहबाज शरीफ ने 10 अगस्त को सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली तहलील करने के लिए असम्बली अरसाल की थी, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने इसी रोज़ दस्तखत करते हुए असम्बली तहलील कर दी थी। वज़ीर आज़म ने 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से कबल कौमी असम्बली तहलील करने के लिए असम्बली दस्तखत करके सदर को मंजूरी के लिए भेजी थी। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी। इन्होंने कौमी असम्बली आइन आर्टिकल 58(1) के तहत तहवील की। के अलावा सदर मुमलिकत ने अपने जाली दस्तखत के हवाले से एक ट्वीट किया जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सदर मुमलिकत का कहना है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्यों ना कि मैं इन कवानीन से मुतफ़क्का नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दे ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया वो जा चुके हैं। ताहम मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ किया है। शक अल्लाह की ज़ात सब जानती है और जानने वाली है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं और मुझे ये भी यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। सदर मुमलिकत, आपकी वजाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। ऐसे नाजुक सियासी मोड़ पर इस्तीफ़ा देना मुल्क और कौम के हक़ में बेहतर नहीं। आप डट जाएँ और अपनी हिफाजत यकीनी बनाएँ। तो कहते हैं ना, जो हक़ और सच पर हो उसकी लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो आप हक़ पर रहें, हम आपके साथ हैं। तो आखिर में डॉक्टर आरिफ अलवी को एक मशवरा या एडवाइस देना चाहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करना चाहिए, क्यों ना कि ये एक इंतहाई अहम और कौमी नौयत का मामला है। इस मामले में संगीनी बहुत है। पूरी कौम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ खड़ी है और लानत भेजती है ऐसे फसादी और मुल्क इस्लामी दुश्मन पर जिन्होंने ऐसा घटिया और घिनौना काम करके सदर मुमलिकत को बदनाम करने की कोशिश की। वो कौम जो इमरान खान के पीछे खड़ी थी, अब वो आपके साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। कौम हर उस बंदे के पीछे खड़ी होगी जो हक़ और सच के साथ होगा, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, जो अवाम की लड़ाई लड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, जो पाकिस्तान की मुआशरत को बहाल करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।